नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की NCERT बेस्ड मैथ के बुक की, और एक्सरसाइज चल रहा है 7.9 और ये एक्सरसाइज समाकलन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया समाकलन। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वाले प्रश्नों को यहाँ पर हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? कहा जा रहा है समाकलन e की पावर x dx, और यहाँ पर लोअर लिमिट है 4, अपर लिमिट है आपकी 5। सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना I बराबर समाकलन लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 5, e की पावर x dx। फार्मूला जो अप्लाई हो रहा है, फार्मूला अप्लाई करेंगे। समाकलन e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c, और ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा I बराबर e की पावर x, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। I बराबर मान रख देंगे तो e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। ठीक है, e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, और यहाँ पर आपका जो उत्तर आया वो आ गया e की पावर 4 ब्रैकेट में e माइनस 1। ये आपका एक आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है समाकलन लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/4, और यहाँ पर लिखा हुआ है tan x dx। सॉल्व करेंगे। माना समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4, यहाँ पर हो गया आपका tan x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे। तो tan x का फार्मूला होता है, और वो क्या होता है आपका? वो होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x। ठीक है, अब प्लस c। तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, चूँकि समाकलन tan x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस c। अब यहाँ पर सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। ये हमने I बराबर बना हुआ है, और ये हो जाएगा हमारा I बराबर, और ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x। ठीक है, और ये हमारा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4। I बराबर, अब हम वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग, पहले अपर लिमिट रखी जाती है तो cos π/4, मॉड बंद कर देंगे। फिर इसके बाद माइनस का निशान लगाते हैं, और लोअर लिमिट को रखते हैं तो cos मॉड हो जाएगा cos 0 डिग्री। ठीक, इस तरीके से। अब ये हो गया आपका I बराबर माइनस लॉग और cos π/4 का मान क्या है? cos π/4 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। फिर माइनस लॉग और cos 0 डिग्री का मान वो होता है 1। अब हम आगे चलेंगे। अब करना क्या है हमें? यहाँ पर हो गया आपका कि यहाँ पर हमारा एक माइनस रहा जा रहा था, ये वाला माइनस रहा जा रहा था, तो वो माइनस हमारा यहाँ रहेगा। तो इस तरीके से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो हमको पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि log 1 का मान है आपका 0। ठीक है, और हमारा एक फार्मूला और रहता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका log m की पावर n इज़ इक्वल टू n log m, और एक फार्मूला होता है हमारा log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका I बराबर, ठीक है, I बराबर ये हो गया आपका माइनस ब्रैकेट में log 1 माइनस log √2। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा प्लस 0। आइए आगे चलते हैं।
ये हो गया आपका आई बराबर माइनस इसकी वैल्यू है 0 माइनस लॉग 2 की पावर 1/2, ठीक है, अब प्लस 0। अब ये हो जाएगा आई बराबर 1/2 लॉग 2, और ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल बेहद ही आसान था और ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। ध्यान रखिएगा, जब आप इंटरमीडिएट जैसी बड़ी कक्षाओं में आ जाते हैं तब आपको छोटी छोटी तमाम चीज़ें तैयार करके रखनी होती हैं। जैसे कि अगर आपको लघुगुणक नहीं आता है तो ये सवाल आपके लिए सॉल्व करना कठिन हो जाएगा, जहाँ पर मान रख करके लघुगुणक को सरल किया जा रहा है। आइए, ये आपका समाकलन, लोअर लिमिट है आपकी π/6, अपर लिमिट है हमारी π/4, और ये आपका cosec x dx i। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका माना i बराबर समाकलन, ये हो जाएगा आपका π/6, ये हो जाएगा आपका π/4 cosec x, और ये हो गया आपका dx। फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। cosec x का हमारे पास एक फार्मूला होता है और उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आइए अप्लाई करते हैं फार्मूला। समाकलन cosec x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना, log mod ऑफ cosec x माइनस cot x अब प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। और ये हो जाएगा हमारा i बराबर, अब ये कितना, log mod, ये हो गया आपका cosec x माइनस cot x, mod बंद कर दिया, लोअर लिमिट हो गई π/6, अपर लिमिट हो गई π/4। अब सवाल को आगे हल करेंगे, सारे मान रखेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका log mod cos π/4 cosec, cos नहीं cosec π/4 माइनस cot π/4, mod बंद कर दिया, माइनस, अब ये हो गया आपका log mod, ये हो जाएगा आपका cosec π/6 माइनस cot π/6, और ये इस तरीके से कर दिया। तो उम्मीद है कि इतनी भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब सारी चीज़ें हम यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। आई बराबर, ये हो गया आपका log, अब mod cosec π/4 मतलब cosec 45 डिग्री का मान वो होता है √2, cot 45 डिग्री का मान ये होता है आपका 1, mod बंद कर दिया। इसके बाद log, ये हो गया आपका mod √2 माइनस, अब ये हो जाएगा आपका cos, नहीं √2 नहीं होगा, जब पाई का मान रखेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री में 6 का भाग जाएगा तो ये 30 डिग्री होगा। तो cosec 30 डिग्री का मान होता है 2 और cot 30 डिग्री का मान होता है आपका √3, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। अब सवाल को हम आगे हल करेंगे। ये हमारा mod था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं। ये हो जाएगा आपका एक फार्मूला होता है आपका, वो होता है आपका log m माइनस log n, अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका log m माइनस log n इज इक्वल टू, ये हो गया आपका log m/n। चलिए, ये हो गया आपका i बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका log mod √2 माइनस 1/2 माइनस √3, और ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है सवाल में, ये कह रहा है आपका समाकलन, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है 1, और ये है आपका dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा माना, ये हो जाएगा आपका समाकलन 0 से 1, और ये हो गया आपका dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी।
वही फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आई बराबर, ठीक है, आई बराबर ये साइन इनवर्स एक्स और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। आइए यहाँ पर हम मान रख देंगे और ये हो जाएगा आपका आई बराबर साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ठीक, अब देखते हैं भाई साइन में कितने का मान 1 होता है, तो ये होता है आपका पाई/2 का मान। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर साइन इनवर्स साइन पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, अब ये क्या हो जाएगा आपका साइन 0 डिग्री। अब ये हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल हो गया और आई बराबर हो गया आपका पाई/2 माइनस 0 और आई बराबर हो गया आपका पाई/2 और ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए सवाल आपने एक और ख़त्म कर दिया। इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जितने भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं सारे के सारे सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं और आपने इनको अच्छी तरीके से अपने मन मस्तिष्क पे बैठा लिया है। देखिए ध्यान रखिएगा, गणित में अगर आप कमांड पाना चाहते हैं, काबू पाना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिद्धांत और सूत्र आपके करीब होने चाहिए। अगर सिद्धांत और सूत्र आपके करीब है तो आप आसानी से सवालों को हल कर पाएंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ पर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 अभी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि समाकलन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 और ये आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर लिखेंगे माना, ये हो जाएगा आपका आई बराबर समाकलन 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c और ये हो गया आपका आई बराबर कितना tan इनवर्स x और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 और ये हो गया आपका आई बराबर tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल को आगे हल करेंगे तो आपको पता है कि tan में कितने का मान 1 रहता है 45 डिग्री का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई/4 माइनस tan इनवर्स, ठीक, ये हो जाएगा आपका tan 0 डिग्री और ये हो जाएगा आपका पाई/4 माइनस 0 और यहाँ से आ गया आई बराबर पाई/4। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि सवाल जिस क्रम में भी आपको बताए जा रहे हैं सब आपको अच्छे लग रहे हैं। NCERT की बुक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको चैनल पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के ग्रुप में चैनल ज़रूर साझा करें। आपके लाइक, व्यू, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब हमारी एनर्जी का राज है जो हमें काम करने के लिए और आप तक नई नई चीज़ों को लाने के लिए प्रेरित करते हैं। जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।